कौमी असम्बली की 33 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान ही उम्मीदवार होंगे। बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया गया है। आपके इल्म में होगा कि पहले भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सर्कुलेट कर रही थी कि इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि वो 33 सीटों से खुद ही इलेक्शन जो हैं वो लड़ेंगे। बुखारी साहब, कैसा लगा आपको खान साहब का ये फैसला कि 33 नशस्तों से वो खुद ही लड़ेंगे? उनको लगता है कि शायद उनकी पार्टी में कोई जो है वो इस तरह का बंदा ही मौजूद नहीं है कि वो इलेक्शन जीत सके, ये वजह इसके पीछे या फिर कुछ और आपको लगता है? मेरे ख्याल से आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसको फर्दर एक्सप्लेन करने की। देखिए, ये रवायत तो मौजूद है कि एक आदमी एक से ज़्यादा सीटों पे इलेक्शन लड़ सकता है। इसकी इब्तिदा की थी भुट्टो साहब ने। उन्होंने 5 जगह से इलेक्शन लड़ा था, 5 जगह से जीत गए थे वो, और फिर दोहराया इसको इमरान खान साहब ने जब वो 7 सीटों पर खड़े हुए, 8 पे खड़े हुए और 7 पे जीत गए। लेकिन अब ये जो इनका ऐलान है, ये इसमें या तो बचपना है या इसमें मैच्योरिटी नहीं है, और या ये बिल्कुल जमहूरियत और आइन की रूह के खिलाफ है। आप देखिए कितना बड़ा मजाक है ये कि आपने इस्तीफे दिए, आपका ख्याल ये था कि असम्बली गिर जाएगी, असम्बली ख़त्म हो जाएगी, नए इलेक्शन हो जाएंगे। हुकूमत थोड़ी सी डट गई, उनका नहीं जनाब हम इस पर ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे। फिर आपने दूसरा जुल्म अपने साथ ये किया कि 2 असम्बलियाँ जिनमें हुकूमत भी आपकी थी और मेजॉरिटी भी आपके पास थी, वो आपने तहलील कर दी। अब उनके इलेक्शन भी होने हैं, तो क्या पंजाब असम्बली की 422 सीटों पे 442 सीटों पे खान साहब खुद ही लड़ेंगे अकेले इलेक्शन? कुछ बैद फर्ज करें वो जीत जाते हैं 33 सीटें नेशनल असम्बली की, और ये 700 के करीब सीटें जो है वो प्रोविंशियल असम्बली की। सो व्हाट दैट मीन्स एक सीट वो रखेंगे, बाकी फिर इलेक्शन होगा। बुखारी साहब देखिए, सिंबॉलिकली वो ये कम करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी का एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाह रहे हैं। इस तरह साबित होगी वो होती है कि आप खुद भी इलेक्शन जीतते हैं और आपकी पार्टी मेजॉरिटी वोट से जीते। ये एक बंदे के इलेक्शन लड़ने से ना मेजॉरिटी बनती है ना पॉपुलैरिटी बनती है, ये मिसनोमर है। मुझे समझ में नहीं आती खान साहब के एडवाइजर्स कौन है, कौन एडवाइस कर रहे हैं खान साहब को इस किस्म की हमाकतें करने पर। इवेंचुअली तो मुल्क का नुकसान है ना। ये मैंने बहुत मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमाकतें, इसलिए कि इसकी कोई ट्रेडिशन नहीं है। या तो आप फिर इलेक्शन लॉज जो है उनको अमेंड कर लेना। आप कहेंगे जी एक आदमी लड़ेगा और 33 सीटों पे वो अकेला खड़े होकर डिफेंड करेगा। जो चीज़ हो नहीं सकती, जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, उसकी बात करना हमाकत नहीं तो और क्या है? साहब, हमने पहले भी ये बात की थी और मैंने पहले भी कहा था कि इसमें खान साहब का कोई कसूर नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस लॉ को अमेंड करे ना भाई, गुंजाइश छोड़ी क्यों गई है? अगर छोड़ी गई तो फिर खान साहब तो फिर किसी भी हद तक जाएंगे। इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंटर है, लेजिस्लेटर नहीं है। लॉ मेकिंग जो होनी है वो होनी है नेशनल असेंबली के अंदर। तो वहां पे फिर उसको जो है वहां पे करें तो तब है ना, जब इमरान खान साहब जो है वो वहां की मीटिंगें अटेंड करें। आपको याद है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर एक कमेटी बनी थी, एक पैनल बना था पूरा, जिसकी कोई मीटिंग जो है वो पीटीआई के किसी फर्ज ने अटेंड नहीं की थी। और यही हुआ जब वो हुकूमत में आए तो इनकी बुलाई हुई किसी मीटिंग में। तो तरीकाकार क्या होगा? क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई दरखास्त दी जाएगी कि जी ये लॉ अमेंड? मेरे ख्याल से इसका एक ही तरीका है कि कोई भी एक शख्स जो है या कोई भी वकील जो है वो कोर्ट में जाएगा पिटीशन लेके, और वो कोर्ट फिर उसके ऊपर वर्डिक्ट जारी करेगी कि भाई ये मामला आप असेंबली के अंदर जाके तय करें, आप इस तरह नहीं कर सकते। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप जरा सोचें, मैं तो कह रहा हूं कि आप जीत गए 33 सीटों पर, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एक सीट होल्ड करेंगे और 32 पर फिर दोबारा इलेक्शन होगा। तो एक ऐसा मुल्क जिसको आप कह रहे हैं कि डिफॉल्ट में जा रहा है, आप समझते हैं कि उसके पास ये लग्जरी अफोर्ड करने के लिए सरमाया है कि वो 33 सीटों पर 3 दफा इलेक्शन कराएं। ये खान साहब को सोचना चाहिए, खान साहब के एडवाइजर्स को भी सोचना चाहिए। मैं आपको बताऊं, चाहे वो असद उमर साहब हैं, चाहे वो शेख रशीद हैं, चाहे वो शिबली फराज है, जो ये कह रहा है कि हमारा शेर 33 सीटों पर लड़ेगा, सब अहमकों की जन्नत में बसते हैं। किसी को इदराक ही नहीं है कि आइन इसके हवाले से क्या कहता है, इलेक्शन लॉ क्या कहते हैं, ट्रेडिशन क्या कहती है, रवायत क्या कहती है। अगर ये पागलपन जारी रहा, आप देखिएगा इसका नतीजा ये निकलेगा कि इनकी बातों को जवाज बना बना के इलेक्शन डिले होता रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? फर्ज करें मैंने कहा ना कि इलेक्शन हो गए, आप 33 पर जीत गए, ओके, फिर आप इस 10 दिनों के अंदर अंदर एक सीट अपने पास रखेंगे, फिर नए इलेक्शन का ऐलान होगा। ये क्या तमाशा है? ये हु आर यू फूलिंग? ओ भाई, 8 महीने के बाद तो वैसे ही जनरल इलेक्शन होने वाले हैं ना, तो फिर ये क्या तमाशा लगा रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? हु आर यू फूलिंग? यू आर फूलिंग योरसेल्फ। और बेहतरी की उम्मीद ना रखें। जिस जिद पर खान साहब अड़ गए हैं वो करके छोड़ेंगे। दुनिया जहान ने उन्हें समझाया,
अपोजिशन ने उनसे कहा कि आप असम्बलिया तहलील ना करें। उनको उनके एलाइज ने बताया, चौधरी परवेज इलाही के बयान तो आपको याद होने चाहिए ना, उनका ना करेंगे, लेकिन उनकी चूंकि जिद थी लिहाजा उन्होंने करके छोड़ा। नतीजा ये है कि अब पनाह गजी होने के लिए दूसरी जगह की तलाश है। हमने सुना ही है कि या वो मुजफ्फराबाद जाएंगे जहां उनकी हुकूमत है पीटीआई, या गिलगित बल्तिस्तान में जाएंगे। यार ये कोई जिंदगी है? इज दैट पॉलिटिकल विजडम? डू यू थिंक दिस इज व्हाट द स्टेचर ऑफ ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शुड बी? आप बैठे हुए हैं वो छर्रे खा के, और आपको 2 महीने हो गए हैं, महीना अभी आप मजीद लेना चाहते हैं। तो ये आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसी को नहीं बना रहे हैं। सबको पता है कि क्या हुआ है, सबको पता है कि आप शौकत खानम क्यों आए थे इतनी दूर, और आप सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गए। सबको पता है कि वहाँ टेस्ट होते हैं और टेस्ट के नतीजों में बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं। तो ये सारी बातें सबको पता है। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि ये कौम बेवकूफ़ है, ये जाहिल है, ये अनपढ़ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबको पता है कि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं कौम को। बुखारी साहब, सूबाई असम्बलियों का भी मामला लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि असम्बली तहलील के 90 रोज़ में जो है वो इलेक्शन होनी चाहिए। वज़ीर कानून साहब भी इस मंतक के साथ हैं कि आइन में निगरान हुकूमतों की मुद्दत बढ़ाने की गुंजाइश जो है वो मौजूद है। सिर्फ उनकी ज़ाती राय नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि आइन में है इसकी। उनका आइन में है। 2 चीज़ नहीं, उन्होंने जवाब यानी ये बता भी दिया कि किन सूरतों में ऐसा हो सकता है। इकोनॉमिक इमरजेंसी हो, यानी माशी सूरत हाल बहुत ख़राब हो, जो कि है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो जाए, वो हो रही है। तो आइन जो है वो प्रोवाइड करता है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो उसमें इलेक्शन नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि खान साहब को चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा एक दफ़ा बैठ के रिव्यू करें और ऐसे फैसले करें जो आइन की भी रूह के मुताबिक हों और जमहूरी रवायात की भी रूह के मुताबिक हों। ये बादशाह की तरह से जो दिल में आ जाए या जो ख्वाब देख ले कोई, उसके मुताबिक फैसले नहीं। तो बुखारी साहब, आपको लगता है कि मामला जो है वो तूल पकड़ेगा? क्योंकि इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि गवर्नर को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी कर दिए गए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। देखिए, गुजारिश ये है कि वो तो उन्होंने मान भी लिया ना, जब उन्होंने कहा कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराने का, हाँ जी आइन तो यही कहता है, लेकिन आइन ये इजाजत भी देता है। फिर उन्होंने वक्त मांग लिया, जो कि उन्हें दे दिया गया कि जी मैं दोबारा पेशी पे आपको बताऊंगा कि क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली। मैंने जैसा कहा कि वो आएंगे अदालत में, कहेंगे जी हाँ हम 90 रोज में कराएंगे, एंड सब्सिक्वेंटली जो डेवलपमेंट होगी सूरत हाल में, उसके मुताबिक वो स्टांस ले लेंगे। नहीं जनाब, अभी तो नहीं हो सकता। सही है, ठीक है। अच्छा, शेख रशीद साहब का भी मामला, आपको लाल हवेली सील हुई, फिर डी सील अभी हो गई, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान के केस पर नहीं, मेरी दरख्वास्त पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अंदर गए थे। तो कैसा वो मेरे ख्याल से इस पर उन्हें फख्र करने के बजाय शर्मिंदा होना चाहिए, इसलिए कि उस वक्त जो है अस्करी क़यादत या एस्टेब्लिशमेंट जो भी कह लें, उनको उनके स्टूजेस के तौर पर गए थे ये कोर्ट में। कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। वो साकिब निसार साहब जो बैठे हुए थे, अल्लाह ताला उनको, मैं अभी तो खैर जवार रहमत में नहीं कह सकता, अभी जिंदा है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, लेकिन ये कि उन्होंने कहा था कि आप अपील करें, मैं अभी फैसला कर दूंगा आपके ऊपर। और जो फैसला उन्होंने किया था उसके ऊपर जो जुतम पजार हुई है, आप तसव्वुर नहीं कर सकती उसका। अली अहमद कुर्द जैसा सीनियर सीजन्ड जो यानी जूरिस्ट है, उसने कहा मैं उस जज की शक्ल देखना चाहता हूं जिसने इस किस्म का फैसला लिखा है कि बात पनामा से शुरू हो और अकामा पे आके खत्म हो जाए। तो ये सब कुछ उस वक्त होता है, इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए इस बात के ऊपर। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ा 10 अरब रुपए हट जाने का एक नोटिस जारी हुआ है, जो कि आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से इमरान खान साहब के ऊपर हुआ है, और बड़े बड़े इल्जाम जो है वो खान साहब ने लगाए थे। इस पर भी करेंगे एक बात, छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए।